नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरों की। पंजाब विधानसभा चुनाव को चंद ही महीने बचे हैं। ऐसे में पंजाब में लगातार बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम हुआ है पंजाब कांग्रेस पे, जहां पर पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह और सीएम फेस की लड़ाई को देखते हुए कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि आने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव बिना किसी सीएम चेहरे के ही लड़ा जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ हुई बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि पंजाब में कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर ही आने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि सबके पीछे आलाकमान की सोच यही है कि पंजाब कांग्रेस में जो लगातार अंतर्कलह चलता रहता है, नेताओं के बीच में आपसी टकराव है और ख़ास तौर पर खुद को एक दूसरे से ज़्यादा सीनियर या फिर सीएम चेहरे की ओर पर प्रोजेक्ट करने की जो लड़ाई है, उसको लेकर तमाम जो आशंकाएं हैं उन पर विराम लगाने के लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 2022 में भी देखा गया था कि तब उस वक्त के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू वो नाराज हो गए थे और चन्नी और सिद्धू खेमे के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आई थी। तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर किसी को भी सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो उसके बाद जो अंतर्कलह है वो और बढ़ जाए, नेताओं की आपसी खींचतान बढ़ जाए, आपसी टकराव बढ़ने लगे। इसी के चलते एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस ने तय किया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा पूरे दम के साथ, पूरे जोश के साथ, लेकिन इसमें कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जिसे सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी ये साफ कर दिया है कि वो पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए वो काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आलाकमान से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो एक बड़ा राजनीतिक अपडेट पंजाब कांग्रेस से सामने आया है। पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह को रोकने के लिए नेताओं के आपसी टकराव और जो पंजाब कांग्रेस में अलग अलग खेमे बने हुए हैं उनकी आपसी जो खींचतान चलती रहती है, टकराव होता रहता है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के द्वारा एक बस यात्रा की शुरुआत भी पंजाब कांग्रेस में की जाएगी, जो कि सभी 117 पंजाब विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। कांग्रेस के सभी नेता जो किसी भी गुट के हैं, भले ही उनमें आपस में कितना भी टकराव है, वो सब इस बस के अंदर एकजुट होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में इस बस यात्रा की शुरुआत से पहले, कैंपेन की शुरुआत करने से पहले ये कांग्रेस की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अब पंजाब में किसी भी नेता को आने वाले 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के 7 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर एक गेस्ट टीचर के निलंबन की बात सामने आ रही है। दरअसल सुलेखा दलाल नाम की एक गेस्ट टीचर रोहतक के सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं और बताया जा रहा है कि 7 जून को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट एग्जाम में हुई खामियों को लेकर प्रदर्शन किया, तो इस दौरान वो इस प्रदर्शन में शामिल हुई। सुलेखा दलाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो नीट छात्रों के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और वो कह रही हैं कि वो एक कॉकरोच की मां के रिश्ते के नाते इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। उनका कहना था कि उनका बेटा जो कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको इस एग्ज़ाम के रद्द होने से काफ़ी पीड़ा हुई है और इसी वजह से वो छात्रों के समर्थन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। हालांकि सुलेखा दलाल का जो निलंबन आदेश जारी किया गया है उसमें किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस कारण से उनको निलंबित किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग का ये कहना है कि अगर कोई भी गेस्ट टीचर अपने मुख्यालय को छोड़ता है तो उसे अपने डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होती है कि वो अपना मुख्यालय छोड़ रहा है और किस काम के सिलसिले में कहाँ जा रहा है। हालांकि ये सब कुछ बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, क्योंकि जो निलंबन आदेश है उसमें सुलेखा दलाल के निलंबन को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं लिखी गई है। सुलेखा दलाल ने इस पूरी कार्रवाई को गलत ठहराया है। उनका कहना है कि वो बतौर एक माँ सिर्फ अपनी बात रखने के लिए नीट छात्रों को लेकर जो एग्ज़ाम में खामियां सामने आई थी, जिसके बाद एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा, उसी पर विरोध जताने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को एक कॉकरोच की मां मानती हैं, उनका बेटा युवा है, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होकर कुछ भी गलत नहीं किया है।
हालांकि सुलेखा दलाल के निलंबन को लेकर लगातार राजनीतिक जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस निलंबन पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि क्या एक गेस्ट टीचर को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है? अगर गेस्ट टीचर शांतिपूर्ण तरीके से जाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट एग्जाम में हुई खामियों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो इसमें आखिरकार गलत क्या है? फिलहाल इस पूरे निलंबन के आदेश के बाद काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। सुलेखा दलाल ने भी इस निलंबन को गलत ठहराया है और उनका ये कहना है कि वो आने वाले दिनों में भी जो नीट एग्ज़ाम में खामियां हुई हैं उसको लेकर अपनी आवाज़ उठाती रहेंगी। उनका बेटा खुद नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ऐसे में एक छात्र की मां होने के नाते उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी दिक्कत इस एग्ज़ाम के रद्द होने के बाद छात्रों को आई है उसको जनता के सामने रखें और अपनी बात रखने के लिए वो आगे भी इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल होती रहेंगी। शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष, पंजाब के फरीदकोट से पार्टी के विधानसभा इंचार्ज परमहंस सिंह बंटी रोमाना से जुड़ी एक खबर कनाडा से सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि परमहंस सिंह बंटी रोमाना भारत से कनाडा गए थे। उन्हें अपने एक निजी दौरे पर कनाडा में जाना था, लेकिन कनाडा में उनको एंट्री नहीं दी गई है और उन्हें कनाडा एयरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया गया है। इसके पीछे कनाडा इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उनको जानकारी दी है कि भारत में उन पर जो मामले दर्ज हैं उन्हें लेकर एक शिकायत उनको मिली है। इस शिकायत के अंदर जो चंडीगढ़ में पंजाब सीएम हाउस के घेराव को लेकर और इसके अलावा फरीदकोट में नगर काउंसिल चुनाव में जो उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी कनाडा इमिग्रेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को भेजी गई है। बंटी रोमाना ने बताया कि मनीला में रहने वाले एक पंजाबी मूल के व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत कनाडा इमिग्रेशन को भेजी गई है और उन्होंने आशंका जताई है कि ये पूरी साजिश आम आदमी पार्टी की हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में उनके ऊपर जो मामले दर्ज हैं वो सब कुछ पंजाब पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं और ये राजनीति से प्रेरित मामला है। इसे लेकर बंटी रोमाना ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार राजनीतिक द्वेष की भावना के साथ विरोधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और जो कनाडा इमिग्रेशन के अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है वो भी आम आदमी पार्टी के कहने पर ही कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा भेजी गई है। बंटी रोमाना ने कहा कि वो किसी राजनीतिक दौरे पर नहीं बल्कि अपने एक निजी कार्यक्रम पर कनाडा आए थे, लेकिन उन्हें कनाडा एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया और वापस भारत जाने के निर्देश कनाडा इमिग्रेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए। फिलहाल ये पूरे मामले को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब की राजनीति में बंटी रोमाना बड़ा नाम है और उन्हें जिस तरह से कनाडा में एंट्री नहीं मिली है और जिसके पीछे वो आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजी गई शिकायतों को इसकी वजह बता रहे हैं, इसे लेकर पंजाब में एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के मौसम की, जहां पर मौसम ने करवट ली है। पिछले 24 घंटे से पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में लगातार तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आया है और कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, जबकि पंजाब में तेज आंधी और तूफान के कारण मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चुका है। अगर हम तापमान की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में अब तक जो तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा था उसमें करीब 10 से 12 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और 12 जून को भी पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आंधी तूफान आया था उससे हरियाणा के कई इलाकों में नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में कई पेड़ अचानक से हाईवे पर आ गिरे। आंधी के कारण बताया जा रहा है कि ये पेड़ हाईवे पर आ गिरे, जिसके बाद इन पेड़ों को हटाने में स्थानीय प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है और उसके बाद ही हाईवे को खोला जा सका है। इसके अलावा सिरसा की बात करें तो यहाँ पर भी आंधी का असर दिखाई दिया है। हरियाणा के कुछ क्षेत्र में बताया जा रहा है कि एक घर की छत नीचे आ गिरी, जिससे कुछ नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो आंधी तूफान के कारण लगातार नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लगातार पंजाब और हरियाणा में जो काफ़ी गर्मी बढ़ रही थी, हीट वेव चल रही थी, उससे लोगों को राहत मिली है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इस मौसम का असर सीधे तौर पे दिखाई दिया है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर, जो ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर लगातार हिमपात हो रहा है, जिसके कारण वहां पर भी तापमान में गिरावट आई है। लगातार जो पर्यटक हैं वो पूरे उत्तर भारत से हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी मौसम ने जो करवट ली है उससे यहाँ के जो लोग हैं, पंजाब और हरियाणा के जो आम निवासी हैं, उनको हीट वेव से बड़ी राहत मिली है। खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ से है, जहां पर टूरिस्टों से भरी एक बस की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। घटना में एक यात्री और बस चला रहे कंडक्टर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त जो बस का ड्राइवर है वो गाड़ी के अंदर ही सो रहा था, जबकि कंडक्टर बस चला रहा था, जिसकी वजह से लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ये जो बस थी ये जयपुर के टूरिस्टों के एक
दल को लेकर मनाली गई थी और मनाली में घुमाने के बाद अब ये बस वापस उनको जयपुर छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन महेंद्रगढ़ के पास हाईवे नंबर 152 पर यह हादसा हुआ है। बूचावास क्रॉसिंग के पास बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार वोल्वो बस की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। घटना के अंदर जो कंडक्टर बस को चला रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई, एक यात्री की भी मौत हो गई है, जबकि करीब 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। तो एक बड़ा हादसा था। जयपुर से जो टूरिस्ट गए थे मनाली घूमने, वो घूमकर वापस लौट रहे थे। पूरी तरह से उनका जो ट्रिप था वो कामयाब रहा था, लेकिन लापरवाही के कारण इन यात्रियों की जान पर बन आई है। जो 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं उनका महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है। इस घटना के पीछे लापरवाही ये बताई जा रही है कि सुबह 5 बजे के करीब जब ये घटना हुई तब जो ड्राइवर था उसको नींद आने लगी, उसने बस कंडक्टर को दे दी, जिसे बस चलाने का सही तरीके से ट्रेंड नहीं किया गया था। इसी वजह से ये हादसा हुआ, ये वजह इसके पीछे मानी जा रही है। जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद वोल्वो बस के परखच्चे उड़ गए, अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण और जो हरियाणा पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और बस में से घायलों को बाहर निकाला गया है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।